हेलो बेटा, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अखंड भारत। ठीक है, तो हम इस टॉपिक को आज कंप्लीट करेंगे बेटा। और इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि लोगों की जो फिलोसफी है, अलग अलग लोगों की जो फिलोसफी है, कि जितना भी जो हमें दिखाई देता है इस मैप के अंदर, वो सारा का सारा क्या है, अखंड भारत है। या जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप का अप्रोक्सीमेट 40% जो है वो हमारा क्या है बेटा, अखंड भारत है। ये देखिए, फिलोसफी सभी दे सकते हैं। मैं मान लो बोल दूं कि भाई पूरा का पूरा यूरोप जो है, यूरोप प्लस एशिया, वो सारा कभी अखंड भारत हुआ करता था। देखिए, कभी ना कभी का जो सीजन है जिसके हमें कोई प्रमाण नहीं मिले, उसका कोई चाहे कुछ भी बोल दे बेटा। ठीक है, बट एक्चुअली में अखंड भारत क्या था, कब इसके टुकड़े हुए, कब ये रीयूनियन बना, और अब क्या है, कितने क्या चांसेस है इसके दोबारा से अखंड भारत बनने के, उन सभी चीजों के बारे में हम आज जानेंगे। ठीक है, देखिए कुछ लोगों का तो मानना यह है कि अखंड भारत जो आपको दिखाई देता है, इसके अंदर आपका अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी आता है, चाइना भी आता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, अपना श्रीलंका और मालदीव, ये सभी देश आते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है, एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में जो हमारा अखंड भारत है, जो पहले कभी एक हुआ करता था, उसके अंदर बेटा ना तो आपको चाइना देखने को मिलेगा, ठीक है, इसके अलावा ना ही आपको बांग्लादेश वगैरह देखने को मिलेगा। हाँ, देखिए ये कुछ है आपको जो आज भी जो है, आपको ये लगेगा कि ये इंडिया का ही पार्ट है। जैसे आपका नेपाल और भूटान, इसको इंडिया आज भी अपना ही पार्ट समझता है, अपना छोटा भाई मानता है। तो इनको हमें एक करने की जरूरत नहीं है। बट जिन एरियाज को हमें एक करने की जरूरत है वो कौन कौन से बेटा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, इनको हमें एक करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो है अंग्रेजों द्वारा हमसे अलग किए गए थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने जो इसकी स्टार्टिंग की थी वो बेटा काफी पहले कर दी थी। तो सबसे पहले जो हमारा जो ये रीयूनियन है, जो ये हमारा अखंड भारत है, इसका जो पहला टुकड़ा किया गया था बेटा, वो किया गया था 1893 में। कब किया गया भाई, 1893 में। 1893 में जो हमारा अखंड भारत है, उसका ये हिस्सा बेटा, ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला, ये हमसे अलग कर दिया गया। इसको नाम दिया गया अफगानिस्तान। क्या नाम दिया गया, अफगानिस्तान। ठीक है, अब जो ये लाइन जो थी बेटा, इसको नाम दिया गया डूरंड लाइन। कौन सी लाइन, डूरंड लाइन। डूरंड लाइन जो है वो एट प्रेजेंट अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, किसके बीच में है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। देखिए, एट प्रेजेंट अफगानिस्तान की बिल्कुल थोड़ी सी सीमा जो है वो इंडिया के साथ लगती है, जो इंडिया का मैप है उसके अकॉर्डिंग। बट एक्चुअल में अगर हम देखें तो इंडिया की जो बाउंड्री है वो आज अफगानिस्तान के साथ नहीं लगती, क्योंकि बेटा जो ये रीजन है आपका, जो आपका ये रीजन है, इसको बोला जाता है बेटा POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये मैं आपको अभी कराऊंगा, टेंशन ना लो। अभी जो है इसी वीडियो के अंदर इसका आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो है सबसे पहला टुकड़ा कब अलग हुआ, 1983। देश कौन सा बना, अफगानिस्तान। और लाइन कौन सी खींची गई बेटा, डूरंड लाइन। क्लियर है। अब देखिए उसके बाद जो सेकंड जो इसका हिस्सा हुआ बेटा, वो हुआ 1935 में। कब हुआ, 1935 में। 1935 में जो है उस समय का जो बर्मा था बेटा, क्या नाम था, बर्मा। आज का अगर बात करें हम तो म्यांमार बेटा। आज की अगर बात करें तो क्या, म्यांमार। ठीक है, तो ये जो म्यांमार जो हमारा था, इसको क्या कर दिया गया बेटा, 1935 में अलग कर दिया गया, एक अलग देश बना दिया गया। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि एक इतना बड़ा जो है यूनियन बने जिससे वो काफी प्रभावित हो उसके। तो उन्होंने क्या किया बेटा, सबसे पहले हमारे इस रीयूनियन को तोड़ने की कोशिश की। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, यहीं तक वो नहीं माने, अब उन्होंने तीसरा टुकड़ा किया 1947 में, याद होगा आपको। ठीक है, 1947 में अखंड भारत के काफी ज्यादा टुकड़े किए गए। सबसे पहले
जो है इसको 3 मेजर पार्ट्स में तोड़ा गया। मैंने क्या बोला, 3 मेजर पार्ट्स। तो पहला जो था बेटा आपका वो था भारत, दूसरा जो था बेटा आपका वो था पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है, पूर्वी पाक कर देता हूं मैं, और तीसरा जो आपका था बेटा वो था पश्चिमी पाक, ठीक है। पूर्वी पाकिस्तान जो है उसको हम आज बांग्लादेश बोलते हैं, पूर्वी जो पाक है उसको हम क्या बोलते हैं, बांग्लादेश, ठीक है। और जो हमारा बांग्लादेश है इसके और इंडिया के बीच जो लाइन खींची गई बेटा उसको बोलते हैं जीरो लाइन। क्या बोलते हैं, जीरो लाइन। और वेस्ट पाकिस्तान के साथ जो लाइन खींची गई बेटा उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन। क्लियर है। अब देखिए इसके अलावा ये तो मेन टुकड़े थे, इसके अलावा बेटा 552 रियासतों के अंदर 552 जो है वो रियासतों के अंदर इसको तोड़ दिया गया, ठीक है। अब जो है आज जो आपको दिखाई दे रहा है ये इंडिया नहीं था, ठीक है। इंडिया काफी अलग अलग टुकड़ों में टूट चुका था, काफी छोटे छोटे जो है टुकड़े थे। कहीं पे आपको इंडिया दिखाई देगा, फिर जो है प्रिंसली स्टेट आ जाएंगे, फिर कहीं पे फिर छोटा सा इंडिया, कुछ ऐसे था। तो इस पे जो है अच्छे से सरकार चला पाना, इसको अच्छे से मेंटेन कर पाना हमारी सरकार ये नहीं कर पा रही थी। तो हमारी सरकार ने क्या किया, हमारे जो सबसे बड़े नेता थे उस समय, देखिए मैं सबसे बड़े नेता इसलिए बोल रहा हूं बेटा क्योंकि अगर गांधी जी नहीं बोलते तो वो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री होते। नाम क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का लौह पुरुष उनको बोला जाता है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनके नाम पे इसीलिए बनाई गई क्योंकि उन्होंने जो भारत को फिर से अखंड भारत बनाने की योजना पे पहल की थी, शुरुआत की थी, ठीक है। जो 552 रियासतें जो थी भारत के अंदर, इनको मिलाने में उनकी सबसे अहम भूमिका थी, ठीक है। तो देखते हैं, तो देखिए बेटा जैसे ही भारत आजाद हुआ 1947 में, ठीक है, तो देश के सामने एक चैलेंज था कि इस पूरे देश को एकजुट कैसे किया जाए। तो एकजुट करने के लिए पहले हमारे पास फेडरेशन की मांग आई कि हम फेडरेशन बनाएंगे। अब फेडरेशन ना बनाते हुए फिर दूसरी जो मांग आई वो आई बेटा यूनियन की। इसकी आई कि हम इंडिया को क्या बनाएंगे, यूनियन बनाएंगे। तो जो यूनियन बनाने की जो मांग थी उसमें 3 लोगों की सबसे अहम भूमिका थी जिसने भारत को यूनियन बनाया। सबसे पहले थे बेटा वीपी मेनन, वीपी मेनन। उसके अलावा जो सेकंड जो थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और तीसरे जो थे बेटा वो थे माउंट बैटन। इन तीनों ने क्या किया बेटा, हमारा जो आज आपको इंडिया दिखाई देता है ये पूरा इंडिया आपके सामने प्रस्तुत किया, ठीक है। हाँ देखिए किसी बंदे की गलती की वजह से आज जो है हम इस एरिया को गवा बैठे हैं, ठीक है। आज भी इसका मुद्दा यूएन के अंदर गया हुआ है एक आदमी की छोटी सी गलती की वजह से, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग क्या कहते हैं हमेशा कि हमें जो है शांति का रास्ता, शांति का रास्ता। देखिए इंडिया है, इंडिया में शांति तब तक रखिए जब तक आपको ये लगे कि हाँ बात हमारे अंडर है। तब आपको ये लगने लग जाए कि हमारे जो पानी है वो सर के ऊपर जा चुका, तो बेटा क्या उठा लो, हथियार उठा लो, ठीक है। तब तक लगता है कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है, तब तक चलने दीजिए। तब ये लगे कि हाँ अब जो है हमारे से ऊपर बात जा चुकी है, तो उसको क्या कर दीजिए बेटा, हथियार का रास्ता अपनाइए। हथियार ये नहीं कि आप बंदूक उठा लें, ठीक है। आप क्या करने लग जाओ, आप अपने तरीके से, ठीक है, विरोध प्रदर्शन करने लग जाओ, ठीक है। आर्टिकल 19 को ध्यान में रखते हुए, याद रखो आर्टिकल 19 को ध्यान में रखते हुए आप क्या कर सकते हो, आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हो। रोड जाम मत करना, ठीक है, या किसी की और जो मौलिक अधिकार है उनका हनन मत करना। शांति प्रिय तरीके से आप कर सकते हो विरोध प्रदर्शन, ठीक है। उसमें थोड़ा सा हाँ ये जरूर हो सकता है कि सरकार कुछ टाइम के बाद सुनेगी। ये हथियार है, देखिए गांधी जी के हथियारों में से एक हथियार है ये, तो इस हथियार को हमें उठाना चाहिए,
ठीक है। और कई बार जैसे हमारी फोर्स वगैरह की बात आए तो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, हमारी इंडियन फोर्सेस का। ये नहीं आप अपनी फोर्स का इस्तेमाल करो जो आपका बाहुबल है, नहीं, उसका इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, सरकार जो है अपनी फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है जब बात बिगड़ती लगे तब, जैसे यहां बनेगी तब मैं आपको बताऊंगा। तो बेटा वीपी मेनन, ठीक है, इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल और हमारे जो है माउंट बेटन, इनको ये सौंपा गया कि भारत को क्या बनाना है, यूनियन बनाना है। तो ये हर जो है प्रिंसली स्टेट्स उनके अंदर गए और भारत को एकीकृत करने के लिए इन्होंने जो भी स्टेप थे वो उठाया, शाम दाम दंड भेद, ठीक है, वो सारी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या इन्होंने किया। देखिए मेनली जो रियासतें थी, कुछ रियासतें एक बार में, कुछ रियासतें दो बार में, अधिकतर रियासतों ने जो सहमति जता दी थी कि हम जो है इंडिया के साथ मिल जाएंगे। बट 3 रियासतें ऐसी थी बेटा जिन्होंने मना कर दिया, जिनमें से सबसे पहली थी बेटा हैदराबाद। कौन सी थी? हैदराबाद। अब देखिए हैदराबाद में क्या हुआ बेटा। देखिए अब आपको पता होगा नॉर्मली जो हमारी एट प्रेजेंट एनडीए पार्टी है वो सपोर्ट करती है कि कैसे ना कैसे करके जो सरदार वल्लभ भाई की जो नीतियां थी उनको हम फॉलो करें। और ये जो है ये काफी अच्छी बात है इसकी। क्यों? क्योंकि उनको पता था सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि कब हमें सीधी उंगली से घी निकालना है और कब उंगली को हमें टेढ़ा करना है। उसका एग्जाम्पल देखिए, हैदराबाद जो रियासत थी बेटा, इसके जो निजाम थे, यानी इसके जो किंग थे, ठीक है, निजाम है ऑफ हैदराबाद, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे जो हैदराबाद के अंदर एक अलग से क्या बनाएंगे बेटा, पाकिस्तान बनाएंगे। एक अलग से हम क्या बनाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। अब देखिए अगर मान लो एट प्रेजेंट यहां पे एक अलग से पाकिस्तान होता, एक यहां पे पाकिस्तान था ही, एक यहां पे पाकिस्तान हो गया, अब भारत 3 तरफ से पाकिस्तान से घिर जाता। तो आगे इन फ्यूचर देखिए जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो फ्यूचर की सोचने वालों में से एक थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारा फ्यूचर है इससे क्या होगा, हमें हमेशा प्रेशराइज रहना पड़ेगा, पता नहीं पाकिस्तान कहां से हमला कर दे। तो उन्होंने क्या कहा कि इसको जो है हम क्या करेंगे, इंडिया के अंदर मिलाएंगे। अब इंडिया के अंदर मिलाने के लिए सबसे पहले उन्होंने देखा कि हम कैसे इसको प्यार से मना सकते हैं। प्यार तब नहीं इस्तेमाल हुआ तो उन्होंने किसका, वार का सहारा लिया। तो इसके लिए उन्होंने चलाया बेटा ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। अब ये ऑपरेशन जो पोलो है बेटा ये 1948 में चलाया गया। कब चलाया गया? 1948। देखिए ये इससे पहले जो है हमने जम्मू कश्मीर को अपना लिया था, ठीक है, जम्मू कश्मीर के साथ ट्रीटी साइन हो चुकी थी। बट एक बार इसको देख लेते हैं फिर हम एंड में चलेंगे जम्मू कश्मीर पे, क्योंकि वो काफी बड़ा मुद्दा है, ठीक है। तो क्या है बेटा 1948 में ऑपरेशन पोलो किया गया। इसके तहत जो हमारी आर्मी थी उसको पुलिस की ड्रेस में जो है हैदराबाद भेजा गया। और जो भी बंदा इंडिया में शामिल होने के खिलाफ था उन सभी का क्या किया गया बेटा, आपको पता है ना हमारी आर्मी क्या करती है अगर कोई देश के खिलाफ जाता है तो उन सभी को क्या कर दिया बेटा, मौत की नींद सुला दिया। तो कुछ टाइम के बाद जो है 1948 में ही हमारा जो है हैदराबाद के साथ क्या हो गया, ट्रीटी हो गई, ठीक है। 17 सितंबर 1948 को जो है वो हमारा हैदराबाद इंडिया के अंदर मिल गया। अब इसके अलावा एक और रियासत थी जिसका नाम था बेटा जूनागढ़। ये जो जूनागढ़ है वो आपके गुजरात में थी। जूनागढ़ जो है ये गुजरात में थी। जूनागढ़, जो जूनागढ़ रियासत है वो हमारी कहां थी, गुजरात के अंदर। अब जूनागढ़ रियासत में जो यहाँ के ओनर थे वो थे बेटा मुस्लिम। यहाँ के जो किंग थे वो क्या थे, मुस्लिम। और यहाँ की जनता जो थी वो हिंदू थी। अब यहाँ के जो राजा थे वो चाहते थे कि मैं जो है पाकिस्तान के अंदर मिल जाऊं, ताकि जो ये प्रजा के साथ तब मैं जाऊंगा इस एरिया को, तब मैं पाकिस्तान के अंदर मिलाऊंगा तो मुझे काफी ऊंचे पद पे पाकिस्तान में जगह दी जाएगी। अब यहाँ पे जो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया बेटा,
यहाँ पे उन्होंने लोगों के साथ जनमत संग्रह करवाया। पहले वहां पे गए, उनसे बोला कि आपकी जो जनता है, ठीक है, वो हिंदू है, आप मुस्लिम हो, तो अगर आपको जाना है तो आप पाकिस्तान बेझिझक जाइए, नो इश्यू, इंडिया में रहना रहिए, आपका मोस्ट वेलकम है, बट आप जो है पाकिस्तान में इसको नहीं मिला सकते। तो इसी बात पे जो है उन दोनों के बीच में बात बिगड़ गई। तो जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको बताया कि आपकी जो जनता है वो हिंदू है, अगर मैं चाहूं तो आपके यहाँ दंगे करवा के और इसको मिलवा सकता हूं, बट फिर भी मैं जो है एक सुलह का रास्ता अपनाता हूं। हम जनता से पूछेंगे, जनमत संग्रह करवाएंगे कि जनता कहां जाना चाहती है और हम वहीं पे चलेंगे। तो इस पे दोनों की रजामंदी हो गई, और जैसे ही जनमत संग्रह कराया गया तो अधिकतर जनता ने बोला कि हम कहां जाएंगे, इंडिया यानी भारत के अंदर। तो जनमत संग्रह से जूनागढ़ को हमारे इंडिया के अंदर मिला दिया गया। अब आता है बेटा हमारा थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि है क्या, हमारा ताज, है ना। ये ताजमहल वाला ताज नहीं बेटा, हमारे सर का ताज, ठीक है। क्या है, हमारा जम्मू कश्मीर। देखिए, एक सरकार ऐसी थी जिसने हमारे इस हिस्से को हमसे अलग करवाया था, और एक सरकार ऐसी है जिसके टाइम पे ये उम्मीद है कि हम जो है फिर से अपना अखंड भारत का सपना एक कर सकते हैं। तो देखिए, जम्मू कश्मीर जो है बेटा, इसके जो राजा थे, डोगरा राजा, ठीक है, डोगरा वंश के शासक, उसका नाम था बेटा राजा हरि सिंह। नाम क्या था, राजा हरि सिंह, ठीक है। अब जो ये हरि सिंह है, ये चाहता था ना मैं हिंदुस्तान, मतलब सॉरी, भारत के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर आऊं, और ना ही मैं पाकिस्तान के अंदर आऊं, कि ना तो हिंदू शासन चाहते थे और ना ही मुस्लिम शासन। ये चाहते थे कि मेरा एक अलग से शासन बने, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया बेटा, अपना जो है प्रिंसली स्टेट अलग से रहने की मांग रखती कि भाई मैं जो है ना पाकिस्तान में मिलूंगा और ना ही हिंदुस्तान में मिलूंगा, क्योंकि ये चाहते थे कि मैं एक अपना अलग से देश बनाऊं। यानी कि जो हमारा ताज है वो अगर हमारे सर पे नहीं होता तो देखिए हमारा इंडिया कैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो ताज को पाने के लिए हमने काफी जदोजहद की। तो सारी जदोजहद हम देखते हैं कि ये ताज हमने कैसे पाया। तो देखिए बेटा, ताज को पाने के लिए वही है, सबसे पहले हमने प्यार का रास्ता अपनाया। प्यार से बात नहीं बनी तो हमने बोला कि हम वार करेंगे। हम क्या करेंगे, वार। बट माउंटबेटन ने क्या बोला कि जब तक आप जो है, जब तक ये आपका हिस्सा नहीं है, आप किसी अन्य देश पे जो है वो वॉर नहीं कर सकते, यानी लड़ाई के थ्रू आप जो है, क्योंकि अभी अभी हम आजाद हुए थे और लड़ाई का रास्ता हमें नहीं अपनाना था। इसके लिए जो है, क्योंकि अभी भी एट प्रेजेंट 1947 की बात है बेटा, ये 1947 जैसे ही हम आजाद हुए थे तो हमारे पास आर्मी का कंट्रोल नहीं था। आर्मी अभी भी कंट्रोल में किसके थी बेटा, ब्रिटिशर्स की थी, ठीक है, माउंटबेटन के कंट्रोल में थी। तो माउंटबेटन ने बोला कि हम जो है किसी बाहरी राज्य या किसी बाहरी देश पर आक्रमण करने की आपको इजाजत नहीं देंगे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि भाई आप जो है उनको मनाइए, ठीक है, अगर वो आपके साथ संधि करते हैं तो ठीक है, वरना उसको क्या है, एक अलग राज्य के तौर पे छोड़ दीजिए। अब इस पे जो नजर थी बेटा वो पाकिस्तान की भी थी। इस पे जो नजर थी वो किसकी थी, पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने भी बोला कि भाई आप हमारे साथ मिल जाइए, ठीक है, हम आपको ये चीजें प्रोवाइड कराएंगे। बट राजा हरि सिंह ने मना कर दिया। तो राजा हरि सिंह ने जैसे ही मना किया तो पाकिस्तान की एक हमेशा से फितरत रही है, वो क्या करता है, सिविल ड्रेस में आक्रमण करता है, ठीक है। हमेशा आप देखिए, सॉरी मैं बोलना नहीं चाहूंगा बेटा, बट ये धर्म से रिलेटेड नहीं है, बट जो आतंकवादी है, जो पाकिस्तान है, वो हमेशा इसको रिलेट कर देता है किससे बेटा, धर्म से। जैसे जो भी टेररिस्ट है, अगर टेररिस्ट आया हुआ है हमारा कहां पे, ऊपर की तरफ, तो आप देखोगे जो टेररिस्ट मिलेगा बेटा वो किस फॉर्म में मिलेगा। देखिए, अगर मान लो टेररिस्ट है तो वो अपना अलग से कपड़े पहन सकता है, बट हमेशा उनको क्या बेटा, धर्म से रिलेट करके भेजा जाता है कि आप जो है, अगर आपको शहादत चाहिए, वो शहादत वर्ड का इस्तेमाल करते हैं,
अगर आपको शहादत चाहिए तो आप क्या करो, आप मुस्लिम कपड़े पहनो, ठीक है, और फिर जाके आक्रमण करो, ताकि जो वहां के लोग हैं उनको ये लगे कि जो मरने वाला है वो क्या, मुसलमान है। आतंकवादी नहीं समझते उसको, वो क्या बेटा अपने रिलीजन से जोड़ लेते हैं उसको, ठीक है। तो इसी वजह से जो पाकिस्तान ने क्या किया, सिविल ड्रेस के अंदर आक्रमण स्टार्ट कर दिया। कहां पे बेटा, जम्मू कश्मीर। अब जो राजा हरि सिंह है, हरि सिंह आए सीधा दिल्ली कि हमें बचा लीजिए, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। तो जैसे को तैसा, तो सबसे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि हम जो है विदेशी शक्तियों पे आक्रमण नहीं कर सकते, आप हमारे साथ मिल जाइए तो हम आपको क्या कर देंगे, सिक्योरिटी देंगे। केवल सिक्योरिटी के तहत, यानी एज अ कॉन्फेडरेट जो है बेटा, कॉन्फेडरल परिसंघ के तौर पे हम स्टार्टिंग में किसको मिलाते हैं, आपके जम्मू कश्मीर को, कि भाई आपकी जितनी शर्तें हैं उनको हम मान लेते हैं। आर्टिकल 370 जो हटा दिया गया है वो इसी से रिलेटेड था बेटा, ठीक है। वो सारी मांगे थी जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, तो उन सभी को मांग के हमने क्या किया, चलो भाई मान लेते हैं, बाद में जो है चेंज कर देंगे, जैसे हमने जो है सिक्किम के साथ किया था वो बाद में किया था। बट हमारा मोटो जम्मू कश्मीर के साथ भी वही था कि हम जो है पहले इसको क्या करेंगे, एक परिसंघ के तौर पे जोड़ लेंगे, बाद में इसको संघ के अंदर ले आएंगे, ठीक है। तो क्या है बेटा, तब तक जब ये सारी बातें पहुंची, ठीक है, हरि सिंह ने साइन किए, तो तब तक जो ये बाउंड्री जो मैंने आपको बनाई है, ये बाउंड्री, इस बाउंड्री तक जो है पाकिस्तान की आर्मी आ चुकी थी, ठीक है। ये सारा एरिया पाकिस्तान की आर्मी ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो जैसे ही साइन हुए बेटा, तो साइन कब हुए, 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947 को तब ये साइन हुए बेटा। उसी समय क्या हुआ, हमने अपनी आर्मी को भेजा कहां पे, कारगिल, ठीक है। अब कारगिल भेजा, कारगिल भेजने के बाद हमारी, सॉरी कारगिल बोल रहा हूं, जम्मू कश्मीर भेजा। जम्मू कश्मीर भेजने के बाद हमारी आर्मी ने क्या कर लिया बेटा, सब कुछ टेक ओवर कर लिया। जितना एरिया जो अभी तक नहीं पाकिस्तान ने घेरा था, उस सारे एरिया को क्या कर लिया बेटा, टेक ओवर कर लिया, ठीक है। और यहां दोनों आर्मियां क्या हो गई बेटा, आमने सामने, ठीक है। इसी टाइम जो है हमारे पहले प्रधानमंत्री बोले कि मैं ये मुद्दा जो है यूएन के अंदर उठाऊंगा। कहां पे, यूएन, यूनाइटेड नेशन के अंदर, ठीक है। क्योंकि वो सोचते थे कि मैं एक वकील हूं और इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर जाके और अपनी बात रखूंगा तो कुछ टाइम के बाद फैसला हो जाएगा, ठीक है। तो यूएन के अंदर ये मुद्दा रखा गया, किसका बेटा, आपके जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर का मुद्दा जैसे यूएन के अंदर गया, तो यूएन ने क्या किया, सीज फायर करके पहले तो युद्ध विराम करवाया, ठीक है। और युद्ध विराम करने के बाद बोला जो जहां पर स्थित है वहीं पे क्या बना दी जाएगी भाई, इंटरनेशनल बाउंड्री। क्या बना दी जाएगी, इंटरनेशनल बाउंड्री। तो यहां पे ही क्या बना दी गई बेटा, आपकी LOC, ठीक है। और तब से और आज तक ये मुद्दा कहां चला हुआ है, यूएन के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा जम्मू कश्मीर। अब जब बेटा सारे के सारे जो राज्य थे उनको मिला लिया गया, अब जो इंडिया में जो कैटेगराइज किया गया था बेटा कि हम कैसे स्टेट्स रखेंगे, क्या होगा इनका फ्यूचर, कैसे इन पे काम करना है, तो वो बेटा सबसे पहले 4 ग्रुप्स में रखे। 4 ग्रुप कौन कौन से, A, B, C और D ग्रुप, ठीक है। A ग्रुप, B ग्रुप, C ग्रुप और D ग्रुप, ठीक है। तो A ग्रुप था बेटा, उसके अंदर आता था ब्रिटिश प्रोविजन, ठीक है। जो हमने डायरेक्ट जो है वो ब्रिटिशर्स से मिले थे, वो किस में थे हमारे, जो ब्रिटिश से हमने लिए थे डायरेक्ट, डायरेक्ट यानी कि जिनसे हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, ब्रिटिशर्स ने हमें डायरेक्ट जो दिए थे, ठीक है। तो उनकी संख्या थी बेटा 9, ठीक है। फिर जो रियासतों को मिलाया, क्योंकि छोटी छोटी रियासतें थी, 552, तो 552 तो बना नहीं सकते थे, उन सभी का हमने एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। सेकंड क्या बेटा, रियासतें, रियासतों का ग्रुप बनाया कितना, हमने 9 का ग्रुप बनाया, ठीक है। फिर जो आता है बेटा हमारा कमिश्नरी स्टेट्स, क्या आ गए हमारे कमिश्नरी, ठीक है, कि जहां पे जो है ब्रिटिशर्स की आर्मी रहती थी, जहां पे उनका कामकाज होता था वो,
तो वो कितने थे बेटा? 10 थे। और एक हमने बना दिया यूटी, जो कि था हमारा वैल्यू। क्लियर है? अब ये सारा जो है हमारे सामने था, परंतु इसमें एक प्रॉब्लम थी कि हम जो है किसी भी एक चीज पे अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक जगह जो है उसमें ब्रिटिश प्रोविजन के अंदर अलग अलग भाषा के लोग रहते थे, अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे। तो हमने सोचा क्यों ना एक कमेटी बनाई जाए और वो ये देखे कि भाषा के आधार पे कि भाषा के आधार पे राज्य बनाना संभव है या नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा? एक कमेटी बनाई। ठीक है, एक क्या बनाई? कमेटी, जो ये जांच करेगी कि भाषा के आधार पे राज्य बन सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले बेटा एक कमेटी बनाई, एस के धर कमेटी। एस के धर कमेटी, ये कमेटी बनाई गई बेटा कि इंडिया जो है वो क्या करेगा? भाषा के आधार पे उसमें हम राज्य बनाएंगे। ठीक है, 1948 में ये क्रिएट की गई कि भाषा के आधार पे हम क्या बनाएंगे? राज्य बनाएंगे। ठीक है, ये क्रिएट इस वजह से की गई थी कि भाषा के आधार पे हमें राज्य बनाने, बट इस कमेटी ने बोला कि भाषा के आधार पे राज्य बनाना संभव नहीं है। ठीक है, इसने क्या बोल दिया कि भाषाई आधार पर राज्य नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, इसके बाद जो है बेटा एक और कमेटी बनी जिसका नाम था JVP कमेटी। JVP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों की एक कमेटी बनाई गई कि आप चेक कीजिए कि भाषा के आधार पे जो है राज्य का निर्माण हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसने भी क्या कर दिया बेटा? इसको नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, आप देखिए इस समय जैसे ये नेग्लेक्ट हुआ, सभी को लगने लगा कि भाषा के आधार पे नहीं हो सकता। तो इस समय बेटा 1952 में जो है हमारे एट प्रेजेंट आज के आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आज के आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा के आधार पे, ठीक है, तेलुगु भाषा के आधार पे एक नया राज्य बनाने की मांग उठी। कहां पे? हमारे आज के आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में जो है बेटा एक नए राज्य की मांग उठी 1952 में, और इसके जो होस्ट करता थे, ठीक है, वो थे बेटा श्री रामल्लू। श्री रामलू, ठीक है। अब श्री रामलू जो है बेटा वो क्या थे? इसके होस्ट करता थे। अब इन्होंने क्या किया श्री रामलू कि भाई हमें जो भाषा के आधार पे जो है राज्य बनाना है। अब सरकार ने इनकी बात नहीं मानी तो ये भूख हड़ताल पे चले गए। किस पे चले गए बेटा? भूख हड़ताल। ठीक है, जैसे ये भूख हड़ताल पे गए तो भूख हड़ताल पे जाने के लिए, ठीक है, भूख हड़ताल पे जाने की वजह से 56 दिन की भूख हड़ताल की वजह से इनकी क्या हो गई बेटा? मौत हो गई। ठीक है, 56 दिन की भूख हड़ताल की वजह से इनकी क्या हो गई? मौत हो गई। अब ये काफी बड़े कार्यकर्ता थे, ठीक है, भूख हड़ताल के कारण उनकी मौत हो गई। तो सरकार ने क्या किया बेटा? जल्द से जल्द जो है 1953 में, कब भाई? अगर पूरी डेट में बताऊं आपको, 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पे पहला राज्य बनाया गया। क्या नाम था? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पे पहला राज्य जो बना वो कौन सा था बेटा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब जो है एक और कमेटी बनाई गई, फजल अली आयोग। सबसे पहले तो आयोग आया, फजल अली आयोग। ठीक है, ये बना बेटा कब? 1953 में। पहले कमेटी फिर आयोग, या आप कैसे भी कर सकते हो। तो इस आयोग ने बताया बेटा, पहले ये कमेटी बनी थी 1953 में। तो कमेटी बनने के बाद कमेटी ने अपना फैसला सुनाया कि भाई हम भाषा के आधार पे 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की और बताया कि हम भाषा के आधार पे राज्य बना सकते हैं। हम भाषा के आधार पे क्या कर सकते हैं? राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी रिपोर्ट पेश की किस नाम से बेटा? राज्य पुनर्गठन आयोग। इस नाम से अपनी क्या की बेटा?
रिपोर्ट पेश की। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया आपका? 1956 में। और तभी से जो है भाषा के आधार पे राज्यों का बनना स्टार्ट हो गया बेटा। 1956 में क्या हुआ? भाषा के आधार पे जो राज्य है वो बनना स्टार्ट हो गए। तब कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश ये हमारे बनाए थे। क्लियर है? अब देखिए उसके बाद मैंने आपको कल भी कराया था पेप्सू का, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। इसी भी आपके बेटा जो है क्या करने लगे? भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करने लगे। जैसे कि मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था किसका बेटा? पेप्सू। ठीक है, तो पेप्सू को कितने भागों में तोड़ा गया? 4 भागों में। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और यूटी हमारा चंडीगढ़। तो ऐसे जो है बेटा भाषा के आधार पे क्या तोड़े गए? हमारे अलग अलग राज्य। ठीक है, तो यहां से हमारा जो है वो राज्य बने। एट प्रेजेंट का जो हमारा इंडिया बना। अब देखिए मैं आपको करंट की जो सिचुएशन है वो बताता हूं कि हमारा अखंड भारत का सपना जो है क्या वो सच हो सकता है, ठीक है, या नहीं। तो देखिए बेटा एट प्रेजेंट अगर मैं बात करूं तो ये जो पाकिस्तान है इसकी सिचुएशन ऐसी है कि कुछ टाइम में यहाँ की जनता जो है, ठीक है, वो क्या करेगी? खुद ही बोल दे कि हमें जो है इंडिया के अंदर मिला लो, क्योंकि यहाँ पे इतनी भुखमरी है। यहाँ पे अगर श्रीलंका के वो बोले तो वहां भी ऐसा ही है। तो मे भी पॉसिबिलिटीज ऐसी है। यहाँ पे अफगानिस्तान में बताया होगा आपको, ठीक है, कि यहाँ पे जो है अभी टेररिस्ट ने कब्जा कर रखा है कंप्लीट। तो एट प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया एक अच्छा सा स्टेप अगर उठा ले तो ये सारा का सारा एरिया जो है वो किसका हो सकता है बेटा? इंडिया का हो सकता है। ठीक है, और मुझे यकीन है कि हमारी जो एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसे स्टेप उठाएगी कि अगर पाकिस्तान नहीं तो पीओके तो हमें जरूर मिलेगा। कौन सा बेटा? पीओके जो हमारा एरिया है, जो एट प्रेजेंट जो हमारा ताज है वो हमें एक्चुअल पोजीशन में मिलेगा। क्योंकि देखिए हमारा ताज जो है वो कुछ ऐसा है बेटा। अब ऐसा ताज हमें अच्छा नहीं लगता, हमें पूरा का पूरा ताज चाहिए। ठीक है, क्योंकि ताज के जो ऊपर के जो सिंबल्स है अगर उनको हटा दिया जाए तो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हमारे ताज के साथ कोई छेड़खानी करे। तो मैं गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट का कोई बंदा मेरी वीडियो देखता है तो मैं जरूर उससे दरखास्त करूंगा कि जल्दी से जल्दी हमारे ताज को कंप्लीट करें। ठीक है, और मैं भी आपको मिलता हूँ अब एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।